तो नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस नई वीडियो में। तो किसान साथियों, आज हम उस प्लॉट पर आए हैं मूंगफली के, जिसमें कि हमने आज से 2 तारीख को जो बायर कंपनी का प्यूपोन हर्बिसाइड है उसका हमने स्प्रे किया गया था। तो आज इसको लगभग 6 दिन हो चुके हैं और 6 दिन बाद हम देखते हैं कि उसमें उसका कैसा रिज़ल्ट मिला है और क्या डोज हमने लिया था इसके बारे में, और कौन कौन सा खरपतवार सूखा है, कौन सा बचा है, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देता हूं। तो वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए। किसान साथियों, अभी आप जो ये मूंगफली का जो प्लॉट आप देख रहे हैं, ये प्लॉट मूंगफली का बेड विधि से इसको लगाया गया है। और आप ये एक साइड पे यहाँ पर हमने 2 प्रोडक्ट के ट्रायल किए थे। एक अदर प्रोडक्ट है अदर कंपनी का, ठीक है। उसके अलावा ये 3 बेड हैं, जहाँ से अगर आप देख रहे हैं इस साइड से, ये तीनों बेड पर हमने बायर कंपनी के प्यूपोन का हमने इसमें स्प्रे किया गया था। और स्प्रे जो हमने इसमें किया था 2 तारीख को हमने इसमें स्प्रे किया था। और किसान साथियों, उसके 5 तारीख के बाद इसमें बारिश नहीं हुई है, तो और नमी भी सूख गई है। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें पहले ये सा इसमें था, इसमें चारा, और उसके बाद अब आप देख सकते हैं इसका जो रिज़ल्ट है वो कैसा मिला है। मैं आपको इसको थोड़ा बारीकी से पास से ले जाकर बताता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये अदर प्रोडक्ट है जो दूसरी कंपनी का है। उसका आप देख सकते हैं इसमें जो सावा है, बोकना है, बोकनी है, वो उसके ऊपर थोड़ा कम असर हुआ है। और उसके अलावा जो दूधी है और इसके अलावा दूसरा भी अन्य जो खरपतवार है वो थोड़ा उसके ऊपर कम असर हमें देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा आगे हम और चलते हैं, इसमें देखते हैं। तो इसके नीचे ये बेड पर ऊपर था, तो यहाँ पर एक नमी जल्दी सूख गई जाती है और बारिश भी नहीं आई थी। और इसके अलावा हम इसको गैलरी में अगर देखते हैं, यहाँ पर थोड़ी नमी ज़्यादा थी, तो यहाँ पर ये खरपतवारों को इसने मतलब ये गल चुका है ये। तो अब इसको केवल अगर बारिश अगर कंटिन्यू रहती है, नमी किसान साथियों अगर ऊपर बनी रहेगी, तो किसी भी हर्बिसाइड के रिज़ल्ट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। तो लेकिन यहाँ पर नमी कम पड़ गई थी और किसान ने फुहारे भी नहीं चलाए थे। तो अब मोथा घास का अगर हम देखते हैं इसमें अदर प्रोडक्ट में, तो मोथा घास पे कुछ भी असर नहीं हुआ है। और लगभग 6-7 दिन हो चुके हैं इसको स्प्रे को किए हुए, तो इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ है। तो और अब हम इस साइड पर देखते हैं, तो प्यूपोन जहाँ पर हमने इन 3 बेड पर स्प्रे किया गया था उस पर मैं आपको दिखाता हूँ बारीकी से। तो इसमें आप देखेंगे इसमें भी सेम वही खरपतवार था जो पहले। अब इसमें देखते हैं तो इसमें आपको अदर प्रोडक्ट की तुलना में कुछ थोड़ा इसमें जो खरपतवार को उसने डैमेज किया है और सूखा भी है खरपतवार इसमें। इसके अलावा क्योंकि ये नमी कम पड़ गई थी, जिसके कारण अभी आप देख सकते हैं ये इस तरीके का जो चारा है, ये जिसको आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताइए, पेड़ा जिसको। और ये दूसरा जो खरपतवार छोटा छोटा तो सारा एकदम वो ख़त्म हो गया है। और इसके अलावा हम ये केवल इसको अगर हाथ लगाते हैं तो ये नीचे गिरता जाता है, यहाँ से ये गल चुका है। कि ये चाहे मोथा घास हो गया, ये सॉरी ये बोखना हो गया तो ये इस तरीके का ये गल चुका है। इसमें प्यूपोन का स्प्रे किया गया था। और किसान साथियों, इसका जो हमने डोज की मैं बात करूँ, डोज हमने इसमें 50 ml प्रति पंप के हिसाब से ही लिया था। मूंगफली के ऊपर इतना कोई साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को नहीं मिला है। अगर जहाँ हम 60 ml से स्प्रे करते हैं वहाँ पर हल्की सी स्क्रोचिंग जैसे कोई लीफ स्पॉट आ जाता है पत्ती के ऊपर, उस टाइप का आपको दिखाई दे सकता है। तो इसमें जो कुछ खरपतवार जो बचे हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊं, तो ये जो इस टाइप का जो खरपतवार है अभी आप देख पा रहे होंगे, ये इस टाइप का जो खरपतवार है ये इस पर थोड़ा कम असर हुआ है। आप देख सकते हैं ये वाला जो खरपतवार है इसके ऊपर कम असर हुआ है। अब इसका देखते हैं क्या नमी की वजह से या किस वजह से वहाँ पर इस खरपतवार के ऊपर थोड़ा कम असर देखने को मिला है बाकी खरपतवार की तुलना में। और इसके अलावा मैं आपको दूसरा और बताऊं, जैसे मोथा घास। किसान साथियों, मोथा घास खरपतवार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मोथा घास भी इसमें था, तो वो उस पर भी किसान साथियों काफ़ी बढ़िया इसने असर किया है। अभी तक वो जो अदर प्रोडक्ट था उसकी तुलना में आप देख सकते हैं इसको, अभी इसके पत्ते के ऊपर आपको डैमेज दिख रहा है। और अगर हम जड़ों को देखते हैं, जड़ों में उसको जड़ें काली पड़ चुकी है और
धीरे 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 अगर इसमें नमी रहती तो ये कंटिन्यू ये लटक जाता है। लेकिन मोथा घास को क्या है कि थोड़ा सुखाने में या उसको झटका देने में काफ़ी समय लगता है, मतलब 10 से 12 दिन का समय लगता है, वो सभी किसान साथियों को पता है। और उसके अलावा किसान भाइयों, अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अब तक की जैसे 7 दिन का जो असर है उसमें काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है। बाकी कुछ खरपतवार इसमें जो ये मैं आपको बता रहा हूँ ये खरपतवार रहे हैं, और उसके अलावा नमी की वजह से थोड़ा इसमें ज़्यादा हुआ। इधर इस साइड पे आप देख रहे हैं अदर प्रोडक्ट हैं ये, इसमें काफ़ी कम असर देखने को मिला है। ये यहाँ से जो 3 बेड पर ही हमने इसका ट्रायल लिया था, और बाकी अदर प्रोडक्ट था उसमें, तो अदर कंपनी का। तो किसान साथियों, आपको हिसाब से आप बता सकते हैं कि कैसा रिज़ल्ट मिला है। क्योंकि किसान साथियों, किसी भी हर्बिसाइड का अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो खेत में पूरी तरीके से नमी होना आवश्यक है। और नमी के अलावा किसान भाइयों, खेत में नमी कंटिन्यू रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आज स्प्रे किया और उसके बाद सूख जाता है, इस तरीके से तो दवाई बहुत कम काम करती है। और उसके अलावा जैसे कंटिन्यू अगर बारिश रहती है, नमी बराबर ऊपर की लहर गीली रहती है, तो और भी खरपतवार अच्छा काम करता है, वापस जर्मिनेशन की समस्या नहीं आती है। लेकिन ये जो खरपतवार है ये अभी यहीं रुका हुआ है। लेकिन कारण क्या है कि इसमें कुछ जो खरपतवार है वो वापस भले इसमें नए जो जिनको वो नहीं सुखाता है, तो हर एक प्रोडक्ट का क्या होता है, एक लेबल क्लेम होता है जो उसके ऊपर लिखा रहता है, वो उन्हीं खरपतवारों को सुखाता है, उसके अलावा अदर को नहीं सुखाता है। कुछ इसमें जो छोटे रहते हैं तो वो सूख जाते हैं, पर ऐसा किसान साथियों आप देख सकते हैं 7 दिन में अच्छा रिजल्ट मिला है, नमी कम थी फिर भी, और बाकी आपके हिसाब से आप बता सकते हैं। तो किसान साथियों, ये जो हमने इसमें स्प्रे किया गया था, और आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं इसमें कि कैसे कैसे इसमें 1-2 दिन के अंतराल में कैसे सूखता जाता है खरपतवार, वो मैंने आपको इसी फ़ोटो के माध्यम से मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो इस तरीके से ये 1 दिन 2 दिन जैसे जैसे अंतराल में ये इस तरीके से इसमें सूखता जाता है। और मूंगफली जब 15 दिन की थी तभी हमने इस पर स्प्रे कर दिया है, तो मूंगफली की फसल पे भी ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को नहीं मिला है। तो लेकिन किसान साथियों, नमी जब हो खेत में, खेत पूरी तरीके से गीला हो, अच्छी तरीके से उसमें मतलब पानी से जो उसकी खेत की पूरी प्यास निकल जाए, तभी आप स्प्रे करें। क्योंकि होता क्या है कि बारिश इस बार काफ़ी कम गिर रही है, तो किसान क्या करता है, आज बारिश हुई और कल स्प्रे कर देता है, लेकिन वो जो नमी है वो ज़्यादा समय नहीं टिक पा रही है। अभी हम देख रहे हैं अभी 2 दिन पहले ही बारिश होती है, तो उसके बाद ही 2 दिन बाद ही कर पे चलाएँ जैसी स्थिति आ जाती है। लेकिन खेतों में अभी और पानी की ज़रूरत है, इसीलिए फिर वो जो खरपतवार क्या है, जो जर्मिनेशन नहीं हुआ है, अब वो बहुत से लोग बोलते हैं वापस जर्मिनेशन हो रहा है, तो वो क्या होता है, ये केवल पोस्ट इमर्जिंग हर्बिसाइड रहते हैं, यानी कि उगने के बाद काम करते हैं, जो नया उगने वाले को नहीं रोकते हैं। इसीलिए किसान साथियों, वहाँ पर प्री इमर्जिंग हर्बिसाइड काम करता है। तो इसीलिए जो खरपतवार है, अगर आप 1-2 दिन का वेट करें, अच्छी बारिश हो जाती है, सारे खरपतवार को जर्मिनेशन होने दें, उसके बाद ही स्प्रे करें। फिर आप देखते हैं कि 2-4 दिन बाद ही आपको जो नए खरपतवार हैं वो अगर वापस जर्मिनेशन होने लगते हैं, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आती है। तो इसीलिए किसान साथियों, सही जानकारी ले, फिर उसके बाद ही आप स्प्रे करें। स्प्रे करते समय मौसम खुला हो तभी स्प्रे करें, छिपकों का इस्तेमाल आप करें, उसके साथ में और हर्बिसाइड का स्प्रे कर रहे हो तो किसान साथी उसके साथ में आप कीटनाशक का और ऐसा वैसा कॉम्बिनेशन अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, ये मेरी तरफ से सी जानकारी, और अगर आपको इसका रिज़ल्ट कैसा मिला है आप कमेंट करके अवश्य बताएं। तो अदर प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट की तुलना में जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।